मेरे समझ में ये नहीं आया है, मेरे समझ में ये नहीं आया है। बाजी वाह, पांडव 5 के 5 हैं। मेरी तरफ से बड़े बड़े योद्धा मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। इसका मतलब सोई कदम करण कहने लगा, भैया दुर्योधन, शायद तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि अर्जुन के सारथी कौन है? भगवान कन्हैया। और कन्हैया के समान इस दुनिया में कोई रथ हाँकने वाला नहीं है, इसलिए अर्जुन को कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, अगर कल के युद्ध में जो अपने शल्य हैं, अगर शल्य को मेरे साथ भेजा जाए तो मैं आज ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अर्जुन कल के युद्ध में मारे जाएंगे। इतनी बात जैसे ही कर्ण ने कही है, लोगों बोले हैं। और जब इतनी बात कर्ण ने कही, दुर्योधन ऊल पड़े, एकदम गद्दी से कूद पड़े। बाजीवा सोई तनी कह के सूर्य पुत्र ने पूरे अपने को लगाए के ध्यान। अरे सबकी चढ़ी क्रोध तन छायो, नैनन गई थी लाल सी छाया। दुर्योधन से इतनी बात कहने के बाद ये कर्ण चले आए। कर्ण अपने शिविर में जाकर के भगवान कन्हैया को ये बात पता लगी। भगवान कन्हैया क्या नहीं जानते थे? तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, मेरे मोहन से का छुपी जग हाथ में दुनिया की। भगवान सब जानते थे। भगवान ने सोचा कि अगर कल के युद्ध में अर्जुन मारे गए तो मैंने द्रौपदी को एक वरदान दिया था, जाओ द्रौपदी तुम सदा स्वागत हो, तो वरदान मेरा खंडित हो। और अगर वो 5 बाण कर्ण के पास रहे तो कल के युद्ध में अर्जुन मारे जाए, क्योंकि उनका सामना करना किसी के बस की बात नहीं। फिर भगवान कन्हैया ने अपनी बुआ कुंती को बुलाया। एक बात कही, जाओ तुम अपने सबसे बड़े पुत्र कर्ण के पास चली जाओ, उसे अपनी सच्चाई बता देना। कर्ण इतना बड़ा दानी है जो उसके पास 5 बाण है परशुराम के दिए हुए, वो बाण ले आना तो कल के युद्ध में पांडव बच सकते नहीं। 5 पांडव कल के युद्ध में मारे जाएंगे। अब जो थी मैया कुंती चली कहाँ के लिए? कर्ण के शिविर के लिए। तो कर्ण के शिविर के लिए चली है। दिल में एक विचार आ रहा है, बाजी मैं अपने एक पुत्र को आज मारने के लिए जा रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, अपने पुत्र को समझाऊंगी। पहले तो कहूंगी तुम अपने बहनियों के साथ रहना, नहीं माने फिर देखेंगे आगे। जैसे ही कुंती चली कर्ण के शिविर में पहुंची है कुंती, कर्ण ने देखा है पांडवों की मां, भाग करके पैर छू लिए, बड़े प्रेम से आसन पर बैठा लिया। आओ मैया, क्या बात है? सोई कुंती के मुंह से एकदम निकलेगी लला कर्ण। सोई कर्ण ने एक बात की, मैया हर एक शब्द कहना लेकिन लला मत कहना, क्योंकि वो अभागना मैया जो थी वास्तव में मैं तेरी मैया हूँ। कर्ण ने कहा, माँ अरे ऐसा नहीं हो सकता है कि तू मेरी माँ है। तो समझाया कुंती ने, सुनो मेरे लाल, मैं तुम्हारी मैया कैसे हूँ? सुनो बेटा, लाला
भोज की पुत्री हूँ। इनके एक मित्र थे सूरसेन, इन्होंने बालापन में मुझे गोद ले लिया था। मैंने बहुत छोटे पर सूर्य भगवान की तपस्या की, तभी दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि ने हमें ऐसा मंत्र दिया बेटा। जब मैंने उस मंत्र का जाप किया पुत्र, अरे तब ही दुर्वासा ऋषि आए, तब सूर्य देव प्रकट मंत्र जे मैंने लाला सूर्य देव प्रकट मंत्र जब बेटा। जब वो मंत्र मैंने उच्चारण किए मेरे लाल फिर गजब हुआ। लाला मेरे गजब हो भारी, उमरा मेरे गजब हो भारी, अरे लाला मेरे गजब हो भारी। और 9 महीना के बाद लाला तू जन्म होता रे, लाला मेरे गजब हो भारी, उमरा मेरे गजब हो भारी। अरे हरिहर बोलो मेरे भैया, अरे हरिहर बोलो मेरे भैया। करम लिखी ना मिटे कलो चला खो चतुरैया, करा चला खो चतुरैया रे, करा चला खो चतुरैया। लाला इस प्रकार में तेरी मैया करण ने एक बात कही, मैया तूने मुझे 9 महीना अपने गर्भ में रखा है मैया, करड़ी ये तेरा रेडी है और तू जो हमसे मांगना चाहे वो मांग ले। तो कुंती ने एक बात कही, बेटा करण अगर तुम हमें कुछ देना चाहते हो तो जो तुम्हारे 5 भाई पांडव हैं उनके साथ रहो, तुम उनकी तरफ से युद्ध करो। करण ने कहा मैया ये कभी नहीं हो सकता, मैं अपने भैया दुर्योधन को छोड़ करके कभी नहीं जा सकता। तुम और कुछ मांग सकते हो, तुम और कुछ मांग लो मैया। तो रोते रोते मैया कुंती ने एक बात कही, लाला अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है तो सुन बेटा। पांच
मैया ने मेरे 5 बाण जो परशुराम द्वारा दिए गए थे वो मांग लिए तो कर्ण मूर्छित होकर के धरती पे गिर पड़े। होश आया अपनी मैया के हाथों में वो 5 बाण दिए जा मां, तू अपने एक लला के खातिर दूसरे लला के प्राण लेकर जा रही है। धन्य है मैया, तब भी तूने मुझे मारने में कोई कसर नहीं रखी जब जन्म दिया था। और सत्य ये है मैया, अगर तू उस समय ही मुझे दरिया में किसी में रख कर के ना भाती तो मैं उसी दिन मर जाता, तो ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। कुंती रोती रोती बेचारी पहुंची भगवान को, वो 5 बाण दे लो प्रभु, मैंने अपने एक पुत्र के प्राण तुम्हारे हाथों में दे दिए। भगवान बहुत खुश हुए। इधर सुबह सूर्य भगवान ने पूरब में आके खोली है लोगों। अर्जुन और गरुड़ दोनों योद्धा जो थे वह कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे हैं। अर्जुन के सारथी भगवान कन्हैया है और कर्ण के सारथी शल्य। दोनों तरफ से युद्ध जब प्रारंभ हुआ है लोगों, ऐसा ही नहीं कि दोनों लड़े वीर बलवान, धरती थर थर कांप रही है। भैया दोनों तरफ से जब बाण छुटे हैं तो लोगों जैसे ही भगवान कन्हैया बाण छोड़ते हैं तो या कर्ण का रथ जो है 7 कदम पीछे हट जाता है। और कर्ण जब बाण छोड़ता है तो मुरली मनोहर यादव सरकार जिस रथ पर बैठे हैं वो रथ 2.5 इंच पीछे हट जाता है। भगवान बोले हैं अर्जुन देख लिया कर्ण इतना बड़ा योद्धा है, मैं बैठा हूँ, ऊपर से गणेश भगवान भी तेरे रथ पर बैठे हैं, तब भी 2.5 इंच पीछे हट जाता। हम हट जाए ना, गणेश भगवान हट जाए तो तुम्हारे रथ को पता नहीं लगे कर्ण इतना बड़ा योद्धा है। कर्ण ने शल्य से कहा भैया शल्य दुश्मन छाती पर रथ आगे बढ़ाओ। जैसे ही रथ आगे बढ़ाने की कोशिश की है उसी रथ का एक पहिया जमीन में धंस जाता है और रथ का जब पहिया जमीन में धंस गया है भगवान कहने लगे अर्जुन क्या देख रहे हो, अरे दुश्मन निहत्था हो चुका है, बाण चलाओ। अर्जुन ने बाण चलाना स्टार्ट किया है, कर्ण के सीना को बाणों से छल्ली कर दिया है। सोई कर्ण चिल्लाने लगा प्रभु ये कौन सा न्याय का युद्ध है। भगवान बोले क्या कह रहे हो कर्ण, न्याय का युद्ध? अरे तुम्हें अब याद आई न्याय और अन्याय क्या होता है? तो भगवान बोले खैर कर्ण तुम्हें याद तो आई है कम से कम, अब आई तो याद धर्म की और अंत समय पे आई, जही यादें पहले जो आई जाती होती लड़ाई, जही याद पे शोभा नहीं दे रही है क्योंकि कर्ण सुनो, अरे भरी सभा में द्रौपदी को एक
कहा तुमने धर्म की बातें। अरे वो तुम कह रहे हो अपने मुंह से धर्म की बातें, तुम्हें शोभा नहीं दे रही है। भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन चलाओ बाण। जैसे ही बाण चलाया सीना में बाण लगा, कर्ण गिर पड़े। और कर्ण जब गिर पड़े तो अर्जुन से भगवान ने एक बात कही, अर्जुन कर्ण बहुत बड़ा दानी है, ऐसे राजाओं से चलते वक्त कुछ ना कुछ ज्ञान लिया जाए। भेष बदला, भगवान ने अर्जुन का भेष बदलवाया, ब्राह्मण का रूप धारण करके दोनों लोग चले हैं अर्जुन के पास में, वे कर्ण के पास में। कर्ण से एक बात कही, कर्ण हमने सुना तुम्हारा बहुत नाम दानवीरों में है। अरे तुम दानवीर राजा हो। श्री कर्ण ने दोनों हाथ जोड़े, एक बात कही, प्रभु खैर आप तो महात्मा लोग हैं, आप संतों की वजह से ही मैं दानवीर बन पाया हूं, थोड़ा बहुत नाम है मेरा। क्या? हाँ। कर्ण अगर हम तुमसे कुछ मांगे तो दे सकते हो? कर्ण ने पहले ही साफ शब्दों में कह दिया, प्रभु मेरे पास कुछ बचा नहीं है, मेरा सोने का एक दांत लगा हुआ है, अगर तुम बताओ वो दांत तुम्हें दिया जाए। भगवान बोले ठीक है भाई, दांत हमें दे दो। कर्ण ने सत्य के बल पर उठ करके एक पत्थर उठाया, अपने दांत में मारा, वो दांत तोड़ करके भगवान को देने लगे। तो भगवान ने कहा कर्ण ये अस्वच्छ है, इसे स्वच्छ करो। कर्ण ने सत्य के बल से अपने धनुष पर तीर चढ़ाया, जैसे ही धरती पे मारा तो एक जल धारा निकली, उससे स्वच्छ करके कर्ण भगवान को देने लगे। सोई भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले कर्ण हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, तुम हमसे कुछ मांगो। अब कर्ण बड़े चालाक थे, कर्ण भी सब जानते थे। कर्ण ने कहा प्रभु अगर तुम हमें कुछ देना चाहते हो तुम इतना दे देना। क्या बोले हैं कर्ण? प्रभु वैसे तो मेरे पास अब कुछ नहीं रहा किसी को देने के लिए, अगर तुम बात कर रहे हो तो एक बात सुनो मेरी। कि बोले करणदानी और मोहन से मरते मरते अभी मेरे हाथ ना थके हैं, प्रभु दान करते करते मेरे हाथ ना थके हैं, प्रभु दान करते करते मेरे। प्रभु दान करते करते मेरे हाथ ना थके हैं। लोगों कर्ण जो थे, कर्ण ने अंतिम शब्द कहे भगवान से, प्रभु अगर मुझे तुम कुछ देना चाहते हो तो इस दुनिया में मेरी वहां मैं मर जाऊंगा तो मेरी लहस को वहां लगाना जहाँ कोई अधर्म का कार्य ना हुआ। कर्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। अब भगवान ने दृष्टि घुमाई, देखा इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ धर्म ना हुआ हो। भगवान ने अपनी टेढ़ी हथेली देखी, उससे कोई अधर्म नहीं हुआ है। भगवान सोचने लगे बड़ा चालाक निकल गया कर्ण। भगवान ने अपनी टेढ़ी हथेली बड़ी की और कर्ण की लहस को उठा करके अपनी हथेली पर रख करके जलाने लगी। और जब लहस जली तो लहस का आवाज आई। जब मोहनी
कन्हैया इधर जब कर्ण को भगवान ने अपनी डेढ़ी हथेली पर जलाया है लहस लेकर के, इस प्रकार कर्ण दानवीर राजा जो है हमारे इस भूतल से इस प्रकार गया है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन में एक अच्छोड़ी सेना मारी जा रही है। दुर्योधन की जंगा भीम ने तोड़ दी है। कंधरा में बैठा हुआ है बेचारा। उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र जो है अश्वत्थामा जो थे वहीं से निकले तो दुर्योधन ने रोक लिया। भैया अश्वत्थामा, अगर तुम 5 पांडवों के अगर मुझे सर ला करके दे दो तो मैं तुम्हें अपने राज्य का महामंत्री बना देंगे। बोले ऐसे नहीं, पहले बनाओ। मट्टी उठाई, तिलक कर दिया, जाओ बन गए। और इधर अश्वत्थामा जो थे ये चले कहाँ के लिए? पांडवों के शिविर के लिए। भगवान क्या नहीं जानते थे? भगवान ने 5 पांडवों को उठा करके कहीं दूर लेकर के चले गए। वो 5 पांडवों के 5 पुत्र लेते हुए थे। अश्वत्थामा ने वो 5 पुत्रों पर प्रहार किया और सिर को उठाया, लेकर के चले आए किनके पास? दुर्योधन के पास। दुर्योधन के पास में जब लेकर के चले आए लोग, दुर्योधन ने पहले तो ये सिर देखे। सिर देखे पहले तो बहुत हंसे। जब वो सिर निकाल के देखे दब रहे थे सिर, तो दुर्योधन बहुत रोए। अरे नालायक, मैंने ये नहीं कहा था कि तुम बच्चों को लेकर के चले आना। मैंने ये कहा था कि तुम पांडवों के सिर लाना। मैंने तो वंश अपना नष्ट नहीं करवाया था, तूने तो नालायक वंश ही नष्ट कर दिया। सुबह भाई द्रौपदी जगी। द्रौपदी ने अपने पुत्रों की लहस को देखा है, सिर फिर भी नहीं मिला है लोगों। आज द्रौपदी जो थी अपने पुत्रों की लहस लेकर के रोने लगी। भगवान कन्हैया और भगवान कन्हैया आए, द्रौपदी रोती बेचारी चिल्ला रही है। कन्हैया पहुंच गए। तब तक अर्जुन बोले हैं, अर्जुन बोले ठहरो भद्रे
मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा, या अपना वचन निभाऊंगा, या मुना तुझे दिखाऊंगा। अर्जुन चले, अश्वत्थामा को घेर लिया, अश्वत्थामा को रथ में बांध करके वापस ले आए। द्रौपदी ने कहा भैया अगर इसे मार देते हो तो भी मेरे पुत्र नहीं बच सकते, इसे जिंदा रखते हो तब भी मेरे पुत्र नहीं बच सकते, ऐसा करो ना ये मरे ना जिंदा रहे। भगवान ने इसके मस्तक में एक मणि थी जिसकी वजह से ये चमकता था, भगवान ने अर्जुन से कह करके वो मणि जो थी मस्तक से निकलवा ली। ये वहां से चला ना लायक, लेकिन नीच आदमी महाराज अपनी नीचता से कहूं बाज न जाता। भगवान ने इसे छोड़ तो दिया है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो थी अट्टा पर खड़ी हुई थी, ये गर्भ धारण की हुई थी। जो उत्तरा थी ये गर्भ धारण किए हुई थी। इसने देखा पांडवों का वंश यहाँ से चल जाएगा, इसने ब्रह्मास्त्र उठाया और उत्तरा के गर्भ पर वार कर दिया, जिससे उत्तरा का गर्भ जो था जलने लगा। उत्तरा के पीड़ा प्रारंभ हुई, उत्तरा भगवान कन्हैया को टेरने लगी, चिल्लाने लगी उत्तरा मामा। लोगों बाणी की विषम ज्वाले भीतर ही और गर्मी जलाने लगी। भैया